इवन इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ग्लासगो कॉमा स्केल के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट में GCS भी बोलते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन से लेकर इसका जो ग्लासगो कॉमा स्केल का जो स्कोर होता है उसको कैसे मेज़र किया जाता है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। It was first published by Graham Tesdale and Jennett। ग्राहम टेस्डेल और जेनेट ने इसको पब्लिश किया था 1974 के अंदर। इसके अलावा ग्लासगो कॉमा स्केल इज अ टूल टू असेस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ये एक स्केल है, ये एक टूल है जो कि क्या होता है ना, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है किसी भी पर्सन की, उसको असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और टू चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और बेसिकली ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी पेशेंट जो है, अगर उसको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हुई है, तो उसके अंदर उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना कॉन्शियस है, पेशेंट कोमा में तो नहीं गया है, या फिर ये सब जो चीज़ें होती है ना, उनको असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो स्कोर होता है वो क्या होता है, इट स्कोर रेंजेस फ्रॉम मिनिमम इसका स्कोर होता है 3 और 15 इसका होता है मैक्सिमम। इसका जो मैक्सिमम स्कोर है वो 15 है। अगर मैक्सिमम स्कोर आया है किसी पर्सन के अंदर तो इसका मतलब वो पर्सन नॉर्मल है। वहीं पर अगर जो मिनिमम स्कोर है वो है 3, और जो कि डिफाइन करता है डीप कोमा स्टेट को। अगर कोई भी पर्सन है वो डीप कोमा स्टेट में है, उसको कोमा में है पर्सन, तो वहाँ पर जो स्कोर है वो 3 से लेकर 3 तक वेरी करेगा। और हाईएस्ट के अंदर ये 15 होता है, जहाँ पर पर्सन जो होता है वो पूरी तरीके से नॉर्मल होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्कोर को कैसे निकाला जाता है, क्या चीज़ें की जाती है। सो उसके लिए आपको एक टेबल समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग असेस करते हैं ना फर्स्ट, वो है आई ओपनिंग, यानी कि पेशेंट की आंखों को असेस करते हैं। इसके अंदर अगर पेशेंट जो है उसकी आंखें पूरी तरीके से खुली है, स्पॉन्टेनियसली अगर वो देख रहा है आपको प्रॉपरली, तो वहाँ पर तो स्कोर हम लोग देते हैं 4। ठीक है। और अगर पेशेंट है उसको हम लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई भी अगर कम्युनिकेशन हो रहा है हम पेशेंट के और नर्स के बीच में या डॉक्टर के बीच में, और पेशेंट को जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं तभी उसकी आंखें अगर खुल रही है, तो उसका मतलब है बोलने पर अगर आंखें खोले तो उसको स्कोर दिया जाता है 3। वहीं पर अगर मान लो हम लोग पेशेंट को अगर कोई पेन स्टिमुलाई देते हैं, यानी कि पेशेंट का जो भी अफेक्टेड बॉडी पार्ट है, जहाँ पर भी इंजरी हुई है, उस अफेक्टेड साइड को अगर पेन देते हैं, वहाँ पर पेन स्टिमुलाई देते हैं, और तभी पेशेंट जो है उसकी आंखें खोलता है अपनी आंखों को, तो वहाँ पर जो आप स्कोर देते हैं वो देते हैं 2। ठीक है। और अगर पेशेंट जो है उसकी आंखें क्लोज है और कोई भी रेस्पॉन्स पेशेंट के थ्रू नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर आई ओपनिंग की कंडीशन में 1 स्कोर दिया जाता है। ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज़ जो कि असेस की जाती है, और इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग पेशेंट को ये स्कोर दिए जाते हैं, कोई भी एक। ठीक है। ना वो बात करते हैं सेकंड चीज़ की। सेकंड कौन सी चीज़ है जो कि असेस की जाती है, वो है वर्बल रेस्पॉन्स, यानी कि जो भी पेशेंट बातचीत कर रहा है उसका रेस्पॉन्स पेशेंट का क्या है। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड का मतलब है पेशेंट को पूछा जाए कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है, अगर वो सारी चीज़ों को प्रॉपरली बता रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को 5 स्कोर दिया जाता है GCS के अंदर। ठीक है। वहीं पर अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है, वो चीज़ों के जवाब नहीं दे पा रहा है, उसके अंदर कंफ्यूजन है, पेशेंट जो है मेमोराइज नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, तो कंफ्यूजन के केस में 4 स्कोर दिया जाता है। वहीं पर अगर इनएप्रोप्रिएट आंसर दे रहा है, मान लो पेशेंट है उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, गलत जवाब दे रहा है, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर 3 स्कोर दिया जाता है। इसके अलावा इनकम्प्रिहेंसिबल, यानी कि आप पेशेंट को कुछ और चीज़ें पूछ रहे हो, जैसे कि मान लो आपने पूछा उसको अपना नेम, और वहाँ पर वो कोई स्टार, मान लो कोई स्टार वर्ड यूज़ कर रहा है, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका एक अपोजिट आंसर मिल रहा है जो कि उस
क्वेश्चन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर 2 स्कोर दिया जाता है। वहीं पर अगर नो रेस्पॉन्स, अगर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है तो वहाँ पर 1 स्कोर होगा। सो ये तो जी जो सेकंड चीज़ थी जो कि यूज़ की जाती है इसके अंदर असेस करने के लिए। नाउ नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास थर्ड, लास्ट है मोटर रेस्पॉन्स, यानी कि पेशेंट जो है उसका मोटर रेस्पॉन्स क्या है, उसके हाथ पैर अब उसके कंट्रोल में है या नहीं, उन सारी चीज़ों को। सो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है ओबेस कमांड। जो भी कमांड आप पेशेंट को दे रहे हो, जैसे कि आप पेशेंट को बोलते हो कि अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो या राइट लेग ऊपर करो, और पेशेंट जो है आपकी सारी कमांड्स को ओबे कर रहा है प्रॉपरली, तो वहाँ पर जो स्कोर दिया जाता है वो दिया जाता है 6। वहीं पर अगर लोकलाइजेस टू पेन, यानी कि जब भी हम पेशेंट को कोई भी पेन स्टिमुलाई देते हैं या फिर उसके अफेक्टेड एरिया को टच करते हैं, तभी वो जो है जब भी वो पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, मोटर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वहाँ पर जो स्कोर है वो 5 दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा विड्रॉल फ्रॉम पेन, विड्रॉल फ्रॉम पेन का क्या मतलब है कि अगर हम पेशेंट को कोई भी पेन स्टिमुलाई दें, पेन स्टिमुलाई देते वक्त अगर पेशेंट जो है अपने पैर को विड्रॉ कर रहा है, पैर को या फिर हाथ को हटा रहा है उस अफेक्टेड एरिया की वजह से, तो उसकी वहाँ पर जो स्कोर दिया जाता है वो दिया जाता है 4। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्शन ऑफ पेन। फ्लेक्शन ऑफ पेन क्या होता है, और एक्सटेंशन ऑफ पेन, एक्सटेंशन टू पेन, सॉरी। सो इन दोनों चीज़ों का मतलब है कि फ्लेक्शन में मतलब होता है कि अगर पेशेंट को पेन स्टिमुलाई दी जाए तो पेशेंट जो है वो अबनॉर्मली फ्लेक्स करे पैर को। ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर 3 दिया जाएगा और एक्सटेंशन के अंदर 2 दिया जाएगा स्कोर। इसके अलावा अगर कोई भी मोटर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, पेशेंट जो है उसके कोई भी पैर, लेग्स, हाथ के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उसकी कंडीशन के अंदर स्कोर दिया जाता है। ठीक है। सो जो जो भी तीनों चीज़ें हमने पढ़ी ना, यहाँ पर जो भी स्कोर दिए जाते हैं ना, उन सबको ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद जो इसका मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 15। अगर 15 के अप्रॉक्स मैक्सिमम स्कोर है तो इसका मतलब है जो पेशेंट है वो नॉर्मल है, और नॉर्मल होने की मतलब है कि जो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो एकदम प्रॉपरली करेक्ट है और अबनॉर्मल नहीं है। वहीं पर हमने ऊपर देखा था कि अगर पेशेंट का जो मिनिमम स्कोर है वो है 3, जहाँ पर डीप कोमा स्टेट को शो करता है पेशेंट, यानी कि पेशेंट जो है डीप कोमा की स्टेट में ना तो कोई आई ओपनिंग का मूवमेंट शो करता है, ना कोई वर्बल रेस्पॉन्स शो करता है, और ना ही कोई मोटर रेस्पॉन्स शो करता है। सो यही था हमारे पास टॉपिक ग्लासगोव कोमा स्केल। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है NSG लाइब्रेरी, और NSG लाइब्रेरी सर्च करते ही जो चैनल आएगा उसको जाकर ज्वाइन करना है, और वहाँ से हमारे सारे वीडियोस की जो भी पीडीएफ है उसको डाउनलोड करना है और यूज़ करना है। थैंक यू।